विशाल जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि नए साल के हम पहले दिन में हैं और राहुल गांधी को विपक्ष की तरफ से ये जो स्वीकार्यता मिल रही है, आपको लगता है कि अखिलेश यादव, मायावती, केजरीवाल, केसीआर ये सब भी साथ आएंगे? और अगर नहीं आएंगे तो ये चुनौती होगी बीजेपी के लिए या नहीं होगी? देखिए, सबसे पहला और जो मूलभूत प्रश्न है वो ये है कि उसका उत्तर आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ है। वो ये है कि आपने जिन दलों को एक साथ आने की बात कही है, आपने देखा नहीं कि इसमें कहीं ना कहीं ये जो अभी एक साथ आने की बात की जा रही है, इसमें किस प्रकार से अवसरवादिता की होड़ लगी है। रही बात 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की, तो वो तो तब होगा कि जब सभी आपस में बैठकर एक सहमति विपक्ष तय करेगा। यहाँ तो हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा दृष्टिगोचर हो रही है। तो जब ऐसी स्थिति में अभी आपने देखा, अभी मैं देख रहा था कुछ देर पहले वो जो उत्तर प्रदेश में सपा को लेके जो स्टेटमेंट आया है, सपा ने जो जवाब दिया है कांग्रेस को, तो और अभी आपने बात किया कि जो है ये तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जो आपस में मिलकर एक गठबंधन की बात कर रही हैं और एक कॉमन विपक्ष के नेता पर तैयार कर रही हैं। आपको याद होगा कि जब मिलने की बारी आई थी और जब ये जो है जनता दल यूनाइटेड का बीजेपी से गठबंधन टूटा था, तो जब दिल्ली आना हुआ था तो शायद एक साथ फिर मुलाकात नहीं हो पाई थी, जहां तक मुझे याद है। तो ये बात बार बार कहना कि स्वीकार्यता होगी, मुझे इसमें लेस मात्र भी विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि सबकी अपनी अवसरवादिता है, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। ठीक है। अब दूसरा सवाल आपका उत्तर कि 2024 की बात आप जो कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के घटक दल छूटते चले गए और भारतीय जनता पार्टी अकेली रह गई और ये तमाम बातें हो रही हैं। आप यहां पर गौर करिएगा एक बात कि गठबंधन की राजनीति का जो संस्कृति है सीखनी है तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी से सीखनी चाहिए। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने किसी से गठबंधन नहीं तोड़ा, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। क्यों? प्रश्न फिर वही है, अवसरवादिता। तो भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम देने से क्या फायदा? अपने निर्णयों से खुद पूछ लो। महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, चुनाव से पहले एक कॉमन एजेंडे के तहत जब चुनाव लड़ा गया था, जब चीजें तय थी, तो फिर सरकार बनाने के लिए अवसरवादिता के नाते भारतीय जनता पार्टी का साथ किसने छोड़ा? उत्तर स्पष्ट है, आप देखिए ना। और अभी और वहीं पर उत्तर दिया जा रहा था कि एक कॉमन विचारधारा के साथ, कॉमन विचारधारा के साथ नहीं, एक कॉमन विचारधारा ये कि हमें सरकार बनानी है। आज लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इनको पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समतुल्य कोई तो खड़ा हो, कहां कोई स्टैंड कर। राहुल गांधी को आप देखते हैं, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। भारत के सांस्कृतिक प्रतीकों राहुल गांधी को आप देखते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक चेहरा हो सकते हैं। 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। आज आप देखिए ना, भारत के सभी सांस्कृतिक प्रतीकों की दोबारा पुनर्स्थापना हो रही है। आज भारत अपने स्वाधीनता के अमृत महोत्सव में स्वाधीनता के अपनत्व को महसूस कर रहा है और आने वाले 25 सालों की एक नई इबारत लिख रहा है। तो अभी 2024 में कोई वैकेंसी मेरे अपने तर्कों, मेरे अपने ज्ञान के आधार पर मुझे कहीं कोई जो है वैकेंसी नहीं दिख रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से ये कहना कि सारे विपक्ष मिलके, सारे जुगनू मिलकर एक दीपक को बुझाने का प्रयास करेंगे जो कि दीप्यमान है और भारत को विश्व गुरु के पद पर ले जाने के लिए सतत कर्मशील है, तो यहाँ पर कोई वैकेंसी दिख नहीं रही है और ये सब आपस की अवसरवादिता का खेल। ठीक है, आनंद जी आ रही हो, जरा अखिलेश जी पर जवाब इससे लेना चाह रही हूँ मैं। अखिलेश जी, सारे जुगनू मिलकर एक दीपक नहीं बुझा सकते और वो वैकेंसी ही नहीं बता रहे उधर। अगर दीपक होते मोदी जी तो आज लोग उनकी उपलब्धियों, कामों की चर्चा करते कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये काम किए हैं इस देश में। महंगाई को रसातल में ला दिया है, 15 करोड़ नौकरियां दे दी है, $2 को जमीन पर ला दिया, पेट्रोल का दाम ऐसे कर दिया है। बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, अभी आपकी तकलीफ बढ़ेगी, रुक जाइए प्लीज, अभी आपकी तकलीफ बढ़ेगी। अरे भाई अर्पिता जी, थोड़ा सा हस्तक्षेप करिए, हस्तक्षेप करिए, अब इनकी पीड़ा बढ़ेगी। अब अर्पिता जी आप खामोश बैठिए तो कैसे काम चलेगा? प्लीज अर्पिता जी, एक एक करके। राजीव जी, आपके अगर कोई सवाल है वो अभी आपकी पीड़ा बढ़ेगी। 2014 से पहले क्या स्थिति? अरे आपकी पीड़ा बढ़ेगी, हम समझ रहे हैं मेरे भाजपाई मित्र, आप सुनिए तो सुन लीजिए। अरे ऐसे ही अभी कपड़े फाड़ोगे, सत्ता जाएगी तो सुन लो। ठीक है विशाल जी प्लीज। अखिलेश, ये कौन सी बात हुई? ठीक है, नहीं अखिलेश जी प्लीज, अब वो
पर्सनल अटैक मत करके थोड़ा लॉजिकल और पॉइंट पर बात कीजिए। जी जी अर्पिता जी, देखिए एक छोटा सा आईना दिखाया, जो दीपक था ना वो टिमटिमा के बुझ गया, आपा खो दिया। इसका हमें 10 सेकंड अभी तो सुनिए, हम तो थोड़ा बाद में गिनाएंगे। मैं सारी बातें मानने को तैयार हूँ। आप ये कह रहे हैं बहुत परिवर्तन हो रहा है, मैं क्योंकि मैंने राहुल गांधी की ये यात्रा कवर की है सर, तो मैंने देखा है कि भीड़ पहुंच रही है, उमड़ रही है। अब इसके बाद 2024 में क्या होता है वो देखना होगा, लेकिन मुझे ये समझा दीजिए अभी के जो परिणाम आए हैं, गुजरात का जो आप एग्जाम्पल दे देते हैं, वहां तो सर अगर ऐसा होता है तो सत्ता जानी चाहिए, बीजेपी धीरे धीरे तो समेटनी चाहिए। रिकॉर्ड तोड़ अगर जीत के साथ आगे बीजेपी बढ़ रही तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो दीपक बुझ रहा है? अब सुनिए, वही तो मैंने कहा कि मोदी जी का ऑरा सिर्फ गुजरात तक रह गया है। अच्छा। गुजरात के बाद 0 सन्नाटा है। अब देखिए बड़ा आदमी कौन होता है? हाँ। जिसकी जुबान की कीमत हो। प्रधानमंत्री वो स्टेट्समैन प्रधानमंत्री वो होता है कि जो कहे और करके दिखाया हो। 2022 के 40 वायदे हैं मोदी जी के, और 2018 में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीति आयोग और जेटली जी ने बताया था कि जो हमारा 75वां वर्षगांठ है आजादी के, ये हम 40 वादे किसी भी कीमत पे कंप्लीट करेंगे। ये बाकायदा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है। नीति आयोग के चेयरमैन और मेंबर और जेटली जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वादा नंबर 1, 20 वीडियो होंगे आपके पास। हर घर को पक्का घर, हर परिवार को पक्का घर होगा, उसमें नल होगा, उस नल में जल होगा, और उसमें एलईडी लाइट होगी, और शौचालय होगा। 22 तक बुलेट ट्रेन आएगी। सर इससे मुझे याद आ जाता है कांग्रेस पार्टी का वो नारा। अरे मुझे सुनाने दीजिए सर, मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा सवाल उस हर राजनीतिक दल से हो जाता है जो सीना ठोक के ये कहता है कि हमने देश की तस्वीर बदली है। सर एक सेकेंड, अखिलेश जी मुझे वो नारा याद आ जाता है, किसका नारा था? गरीबी हटाओ। किसका नारा था सर? देश में अब गरीब है नहीं, एक भी शख्स गरीब नहीं है ना सर। अब देखिए, हम एक क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी कैसे नापी जाएगी? क्या महंगाई कम हुई? ये जो आप कह रहे हैं ना, ये तो फिर कांग्रेस पार्टी जिसने सबसे ज्यादा शासन किया उनसे भी उठता है ना सवाल। सर आपने तो गरीबी हटाओ नारा दिया, कितनी गरीबी हट गई सर? मुझे ये समझाइए। अगर इस पर जाएंगे, बीजेपी वाले सुनिए ना अखिलेश जी, अगर आप इसमें जाएंगे तो फिर सवाल कांग्रेस पार्टी से भी पूछा जाएगा। नहीं सर, मैं एक आम नागरिक के तौर पर पूछ सकती हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक दल से ये सवाल सीना ठोक के पूछूंगी सर, सीना ठोक के ये सवाल पूछूंगी कि हर शख्स, हर राजनीतिक दल सिर्फ परिवर्तन की बात करता है और हर क्रेडिट लेने की बात करता है कि हमने इतना परिवर्तन कर दिया। सर देश की स्थिति आज बहुत बेहतर होती है अगर सबने मिलकर किया होता है। यहाँ पर उस बात की डींग मत हाकिए सर।